हेलो, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन से हम एसक्यूएल आरपीजीएल के लिए सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पहला टॉपिक हम कवर करेंगे सीरीज के लिए वो रहेगा डेटा टाइप्स कि कौन से ऐसे डेटा टाइप हैं जो हम एसक्यूएल आरपीजीएल में यूज़ कर सकते हैं। और उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि एसक्यूएल आरपीजीएल का प्रोग्राम कैसे ऐड होता है। प्रोग्राम ऐड करने के बाद में हम टेबल क्रिएशन वाले पोर्शन को पहले कवर करेंगे। जब टेबल क्रिएशन पे हमारी कमांड होगी उसके बाद में हम बाकी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके समझेंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि एसक्यूएल आरपीजीएल का प्रोग्राम कैसे ऐड करोगे आप। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप वर्क मेंबर पीडीएम पे कमांड पे आते हो, मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखोगे वर्क एमबीआर पीडीएम। इस जगह पे आपको F6 प्रेस करना है आपके कीबोर्ड से। यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम का नेम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नेम दिया अभी के लिए टेस्ट पीजीएम। और इसमें जो टाइप हम देंगे वो देंगे एसक्यूएल आरपीजीएलई। तो ये क्या होता है, एम्बेडेड एसक्यूएल हम इसमें लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप आरपीजीएल प्रोग्राम के फीचर्स को भी यूज कर सकते हो और एसक्यूएल को भी। इसीलिए इसको टाइप दिया गया है एसक्यूएल आरपीजीएल। ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन रखें अपने सोर्स का, जिससे आपको बाद में आइडेंटिफाई हो पाए कि आपने वो सोर्स किस लिए बनाया था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टेस्ट प्रोग्राम फॉर एसक्यूएल आरपीजीएल। ठीक है। इतना करके सिंपल आपको एंटर हिट करना है और बाकी फिर जैसे आप आरपीजीएल का प्रोग्राम लिखते थे वही सेम फीचर्स यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो एसईओ के। ठीक है। इसको मैं अभी के लिए सेव कर देता हूँ, सेव और एग्जिट। तो ये मेंबर आपका ऐड हो गया टेस्ट पीजीएम। इसी सेम मैनर में जो मैंने ऊपर सीआरटी टेबल वन करके एक प्रोग्राम बनाया हुआ है वो हमने वैसे ही ऐड किया है F6 से। ठीक है। अब हम देखते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में मेनली हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे अपने एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम के थ्रू, जहाँ पे हम एसक्यूएल का यूज़ करेंगे और फिर वो टेबल में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है। तो मैं इसको एडिट मोड में ओपन करता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे हम एक और जो मेन टॉपिक रहेगा इस सेशन का वो रहेगा कैरेक्टर डेटा टाइप की। कैरेक्टर डेटा टाइप कौन से अवेलेबल है हमारे पास DB2 एसक्यूएल में या एसक्यूएल आरपीजीएल में, और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, एक कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर किया। कांस्टेंट हमने क्यों डिक्लेयर किया, कांस्टेंट डिक्लेयर करने का पर्पस ये है कि एक हम जब भी हम किसी एसक्यूएल क्वेरी को अपने प्रोग्राम में रन करेंगे तो वो कुछ कोड रिटर्न करता है। ठीक है। कुछ स्टेट रिटर्न करता है। तो उस स्टेट को चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि वो क्वेरी ठीक रन हुई या उसमें कुछ इश्यू आया। ठीक है। तो वो जब भी एकदम एक्यूरेट रन होती है या एकदम प्रॉपर वैलिडेट हो जाती है, अच्छे से प्रोसेस हो जाती है, तो वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, वो ये रहता है। ठीक है। 5 टाइम्स 0 वो रिटर्न करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बार बार चेक करना पड़ेगा कि 5 टाइम्स 0 आ रहा है क्या। तो बार बार हमें लिखना नहीं पड़े उसके लिए हमने क्या, एक वेरिएबल ही एक इसका कांस्टेंट ही बना दिया, एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड। तो जब भी ये कांस्टेंट की वैल्यू ट्रू होगी इसका मतलब हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है प्रॉपर। ठीक है। तो इसलिए हम ये कांस्टेंट वेरिएबल का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं नीचे हमने क्या प्रोसेस किया हुआ है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एसक्यूएल क्वेरी फॉर क्रिएटिंग टेबल विद कैरेक्टर्स विद कैरेक्टर डेटा टाइप्स। ठीक है। तो कैरेक्टर से रिलेटेड, स्ट्रिंग से रिलेटेड जो जो वेरिएबल है उनको हम, उन डेटा टाइप को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं सिंटेक्स कि हम एसक्यूएल को यूज कैसे करेंगे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। अभी तक हमने आरपीजीएल प्रोग्राम्स देखे थे, वहां पे हम एसक्यूएल यूज नहीं कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हमारे को एसक्यूएल यूज करनी है तो उसके लिए आपको इस तरह से लिखना होगा EXEC SQL एग्जीक्यूट एक्सक्यूएल। उसके नीचे जो भी आप क्वेरी लिखते हो, जैसे DB2 पे लिखते हो वैसे आप यहाँ पे क्वेरी लिख सकते हो, वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है। और फिर जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट होगी उसके बाद में हम उसका एसक्यूएल स्टेट चेक करेंगे कि वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो पहले क्वेरी देख लेते हैं, क्वेरी में हमने क्या लिखा है। EXEC SQL लिखने के बाद में हमने लिखा क्रिएट और रिप्लेस टेबल। ये टेबल कीवर्ड है, क्रिएट कीवर्ड है, रिप्लेस भी कीवर्ड है। फिर हमने डाला लाइब्रेरी नेम शर्मित1, जहाँ पे भी आपको क्रिएट करना है इसको, स्लैश एम्प्लॉय, तो मेरे टेबल का नेम होगा एम्प्लॉय। फिर आप पैरेंथेसिस दोगे, उसके बाद में आप अपने जो भी फील्ड डिक्लेयर करना चाहते हो वो डिक्लेयर करोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया एम्प्लॉय नेम। इसके लिए मैंने डेटा टाइप क्या लिया, जैसा हमने मैं बताया आपको कि हम कैरेक्टर से रिलेटेड ही डेटा टाइप कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो डेटा टाइप यूज किया है वो है var_30। तो var_char क्या होता है, इसमें हम वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर करेंगे ये उतनी ही लेंथ को कंसिडर करेगा। ठीक है। 30 लेंथ पूरी कंसिडर ना करके उतना ही पोर्शन कवर करेगा और बाकी रिसोर्स एलोकेट नहीं होता उस स्पेस के लिए। ठीक है।
तो ये मैं एग्जांपल में बताऊंगा जब हम क्वेरी रन करेंगे कि कैसे ये कितना स्टोरेज लेता है जब हम इसमें डेटा असाइन करते हैं। सेकेंड वेरिएबल हमने बनाया करंट सिटी नेम से, सेकेंड फील्ड जो है टाइप कैरेक्टर, इसकी लेंथ हमने रखी 10। और फिर हमने एक डेटा टाइप यूज किया यहाँ पे क्लॉब। क्लॉब क्या होता है? कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ठीक है, क्लॉब का बस इतना ही मीनिंग है, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। जब आपके पास बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना है तो उस केस में हम क्लॉब यूज करेंगे। ठीक है, बाकी दोनों की कुछ लिमिटेशंस होते हैं, पर क्लॉब की भी लिमिटेशन क्लॉब में भी है, बट उसमें आपका बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकता है। तो जैसे अगर मान लो कोई ऐसी फील्ड है आपके पास डिस्क्रिप्शन स्टोर करना है, या कोई बहुत बड़ा आपके पास नोट है वो स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्लॉब का। फिर आपको पैरेंथेसिस क्लोज करना है और सेमीकोलन लगाना है। तो हमने कौन से वेरिएबल डिक्लेयर किए? वेर कैर वेरिएबल कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर कैर कैरेक्टर के लिए, और क्लॉब कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैरेक्टर फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट। तो ये तो तीन चीज हमने देख लिया। अब इस क्वेरी में हमने एक चीज और यहाँ पे यूज की है, रिप्लेस। रिप्लेस हम क्यों कर रहे हैं? मान लो मैंने कोई एक क्रिएट टेबल चलाया और मेरी वो जो टेबल थी वो वहां पे बन गई। अब नेक्स्ट टाइम मैं जैसे ही वो क्वेरी चलाऊंगा ना, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में वो एरर देगा, क्योंकि वो फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है उस लोकेशन पे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्वेरी में डाल के रखते हैं कि अगर वो पहले से ही क्रिएटेड है तो रिप्लेस कर दो, और अगर पहले से नहीं है तो क्रिएट कर दो। तो दोनों ऑप्शन दे दिए हमने प्रोग्राम को, क्रिएट और रिप्लेस। या तो वो क्रिएट करेगा या वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये तीन टाइप के कैरेक्टर कैटेगरी में अगर आप वेरिएबल्स डेटा टाइप्स को देखोगे तो ये तीन टाइप के होते हैं, वेर कैर, कैर और क्लॉब। अब ये क्या होगा, जैसे लाइन नंबर 14 एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये क्वेरी पूरी प्रोसेस कर देगा। ये क्वेरी प्रोसेस हो गया, उसके बाद में एसक्यूएल स्टेट चेक कर, कुछ लोग एसक्यूएल कोड चेक करते हैं, कुछ लोग एसक्यूएल स्टेट चेक करते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एसक्यूएल स्टेट यूज करो। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल स्टेट में क्या होता है, जो भी हम वैल्यूज चेक कर रहे हैं, जैसे अगर कुछ एरर आता है तो एक उसका स्टेट कोड मिलेगा हमें, है ना। तो वो बहुत सारे अदर प्लेटफॉर्म पे भी अगर इसको आप प्रोग्राम को कभी मर्ज करते हो तो उस केस में भी आप उसको यूज कर पाओगे। वही अगर आप एसक्यूएल कोड यूज करोगे तो वो सिर्फ आईबीएमआई से रिलेटेड या डीबी2 रिलेटेड ही रहेगा। बट अगर आपने बाद में कोई माइग्रेशन का प्लान किया अपने सोर्स को, तो उस केस में हमारे पास एसक्यूएल स्टेट बहुत यूजफुल रहता है। एसक्यूएल स्टेट की आपको इन्फॉर्मेशन भी एज कम्पेयर टू एसक्यूएल कोड ज़्यादा मिलेगी एसक्यूएल स्टेट के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एसक्यूएल स्टेट का ही यूज़ करो। ऑल्दो अगर आप एसक्यूएल कोड भी यूज़ करते हो तो भी गलत नहीं है, वो तब भी वैसे ही वर्क करेगा। उसके कोड्स अलग होते हैं और एसक्यूएल स्टेट के कोड अलग होते हैं। पर हमें जब भी हमने क्वेरी चलाया तो उसकी जस्ट बाद हम इसको चेक जरूर करेंगे। ये चेक होगा तभी हमारे को पता चलेगा कि प्रोसेस हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या चेक कर रहा हूँ, यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ इफ एसक्यूएल स्टेट इक्वल्स टू एसक्यूएल स्टेट वैलिड। ये क्या है, ये हमने ऊपर एक कांस्टेंट बनाया तो यहाँ पे हम चेक करें कि अगर वो 5 टाइम्स 0 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब हमारी क्वेरी सही है। तो हम एक मैसेज डाल देंगे, टेबल क्रिएटेड एंड जर्नल्ड सक्सेसफुली। अब ये जर्नल का कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता कि जर्नल क्या होता है। जैसे ही हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो हमारे को मोस्टली ये मैसेज मिलता है कि टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल। ठीक है, तो इसका एक डिफरेंट पूरा एक टॉपिक है, मैं आपको जर्नलिंग का एक अलग से सीरीज बना के बताऊंगा कि जर्नलिंग क्या होती है। बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि जब हम बाय डिफॉल्ट कोई टेबल को क्रिएट करते हैं तो वो जर्नल नहीं होती, वो सिर्फ क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये उस केस में हमारे को रिटर्न करेगा एसक्यूएल स्टेट वैलिड जब हम क्रिएट भी कर दें और उसको जर्नल भी कर दें, मतलब दोनों चीज अगर परफॉर्म हो जाएगी तो ये मैसेज होगा। ठीक है, बट जब भी हम क्वेरी को रन करेंगे तो वो मोस्टली इसी वाले फेज में आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्स इफ एसक्यूएल स्टेट इज 01567। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि ये एसक्यूएल स्टेट मुझे कैसे पता चला। तो आप सिंपल नेट पे जाओगे और नेट पे जाके आप या तो ये कोड ही सर्च कर सकते हो या एसक्यूएल स्टेट की एक टेबल मिलती है हमें, उस टेबल से आपको ये डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि जब भी हमारा, या सिंपल अगर आपको कुछ भी कोड नहीं पता तो आप क्या करोगे, उसको रन करोगे। रन करने के बाद में डीबग पे आपको पता चल जाएगा कि एसक्यूएल स्टेट क्या आ रहा है। ठीक है, और उस एसक्यूएल स्टेट को आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है, और फिर उस अकॉर्डिंग मैसेज डाल सकते हो। तो जब भी हम क्रिएट करते हैं किसी टेबल को तो हमारे को ये वाला कोड मिलता है 01567, जिसका मतलब है टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल। ठीक है, आपने देखा होगा जब पीएफ बनाते हैं तब भी एक मैसेज मिलता था कि टेबल पीएफ क्रिएटेड बट नॉट जर्नल, वैसे ही यहाँ पे मिल रहा है। इसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि हमने इसका जर्नलिंग नहीं सेट किया इस पे। ठीक है,
अगर आप कोई और नॉर्मल क्वेरी रन कर रहे हो तो जैसे रीड की क्वेरी रन कर रहे हो तो इंसर्ट की, तो उस केस में एसक्यूएल स्टेट हमेशा ये वाले कंडीशन में आता है, मतलब वो वैलिड वाले में ही मूव करता है। यहाँ पे बस वो जर्नलिंग की वजह से ये कोड एग्जीक्यूट होता है। एल्स अगर कुछ भी होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूजर को दिखा देंगे एसक्यूएल स्टेट की क्या एसक्यूएल स्टेट आया, अगर एरर आया तो उसका कोड क्या आया, और यहाँ पे एक मैसेज डाल देंगे क्वेरी एंडेड विद एन एरर, एंड इफ करके स्टार INR ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा एक हमने क्वेरी देखा जिसमें हमने 3 टाइप के कैरेक्टर रिलेटेड डेटा टाइप्स को कवर किया, वेर कैर, कैर और क्लॉब। क्लॉब बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस केस में जब आप कोई बड़े एप्लीकेशन पे वर्क कर रहे हो। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे और इसको कॉल करके देखते हैं। तो इसको मैंने किया कंपाइल, कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली, कॉल किया तो यहाँ पे हमारे को मैसेज मिला टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल, जो एक्सपेक्टेड था क्योंकि हमने वो कोड इसलिए डाला था क्योंकि हमें पता था कि जब भी वो टेबल क्रिएट करेगा तो जर्नलिंग नहीं होगी, इस वजह से हमारे को ये मैसेज मिला टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल। इसको अब हम डीबग पे ले लेते हैं, तो मैं एक डीबग के लिए प्रोग्राम यूज करूंगा। तो मैंने इस तरह से कुछ लिखा हुआ है जिसमें हम क्रिएट एसक्यूएल आरपीजीआई, ठीक है, इससे क्या कर रहे हैं, सोर्स के साथ बस कंपाइल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को, और फिर मॉन मैसेज से चेक कर रहे हैं कि अगर पहले से एंड डिबग लगा हुआ है तो उसके इसमें यहाँ पे हम चेक करें CPF00, अगर कोई भी एरर आता है तो वो प्रोसेस 1 पर डाल देगा उसको, ठीक है, अदरवाइज वो एंड डिबग करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम हम एंटर करेंगे अगर एंड डिबग नहीं है तो उस केस में वो क्या करेगा, सीधा एंड डिबग कर देगा, बट अगर एंड डिबग पहले से हुआ हुआ है तो वो ऑन मैसेज में उसको ट्रैप कर लेगा और वापस से हमारा इस वाले लाइन पे फ्लो ले आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, strdbg डिबग पे लगा रहे हैं, प्रोडक्शन और प्रोडक्शन सोर्स और ओपन सोर्स को हमने यस कर दिया और फिर प्रोग्राम को कॉल करके एंड डिबग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ हम डिबगिंग करेंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली कॉल करता हूँ, यही मेरा सोर्स कंपाइल कर देगा और यही प्रोग्राम को डिबग पे सेट कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एसक्यूएल कोड चेक कर सकते हैं अगर आपको कोड नहीं पता। तो आप क्वेरी रन कर दो, क्वेरी रन करने के बाद में आप अपने प्रोग्राम फ्लो में ही देख सकते हो कि उसने जो एरर रिटर्न किया या कोड रिटर्न किया वो क्या रिटर्न हुआ। यहाँ पे आप 10 करते हैं, ये एग्जीक्यूट हो गई क्वेरी। ठीक है, अभी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। अब एसक्यूएल स्टेट अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये क्या आ रहा है, 01567। ठीक है, तो इस तरह से मुझे पता चला कि ये जीरो, और फिर जैसे ही ये कोड मिल गया तो आप नेट से चेक कर सकते हो कि इसका मीनिंग क्या होता है, और वो जो मीनिंग होता है उस अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हो, या करेक्शन करना है तो करेक्शन भी कर सकते हो। अगर इसकी जगह कोई और कोड आ रहा होता, जैसे अगर कोई क्वेरी में कुछ इशू होता तो भी वो कुछ ना कुछ एसक्यूएल स्टेट रिटर्न करता, तो फिर हम उसको उस अकॉर्डिंग फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से F10 किया, ये इसमें जाएगा, डिस्प्ले कर देगा और एंड इफ करके बाहर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा ये प्रोग्राम था जिसके थ्रू हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अब टेबल क्रिएट हो गया, अब हम देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट बना क्या। तो वर्क obj एम्प्लॉय, इसको अगर सर्च करोगे तो आप देखोगे शनमित वन लाइब्रेरी में एक PF बनी है एम्प्लॉय नाम से, जो करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने बनाया था उसका ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस पे कुछ एसक्यूएल ऑपरेशन में दिखा देता हूँ और इसका डिफरेंस बताता हूँ कि कैर में वेर कैर में इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो हम रन करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन स्लैश एम्प्लॉय। ठीक है, इसने इसको रिप्लेस कर दिया था इसलिए, हाँ ठीक है। अब मैं इसको F9 करता हूँ, F4 करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको 3 फील्ड्स मिल रहे हैं, एम्प्लॉय नेम, करंट सिटी और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो पहले वाले का हमने टाइप क्या रखा था, वेर केयर, जिसकी लेंथ है 30। दूसरे का हमने रखा था कैरेक्टर, जिसकी लेंथ है 10। और तीसरे का हमने रखा था क्लॉब। क्लॉब में जो लिमिट होती है वो ये देखो, ये होती है मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, इसलिए क्लॉब यूज किया जाता है। तो अब इसका डिफरेंस क्या है कैर और वेर केयर में मेनली, तो उसके लिए मैं एक क्वेरी यूज करूंगा। मैंने यहाँ पे स्क्रैच पैड पे एक क्वेरी लिखा हुआ है, उसको हम रीयूज करेंगे। ठीक है, ये कुछ नहीं, बस वो लेंथ आइडेंटिफाई करने के लिए हमने अभी मैंने क्या उसमें एक रो और हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। तो ये स्क्रैच पैड से मैंने इस क्वेरी को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया ABC XYZ और डिस्क्रिप्शन,
इसको इंसर्ट किया तो ये रो इंसर्ट हो गई। अब वापस से वही क्वेरी रन करके देख लेते हैं डेटा इंसर्ट हुआ क्या। तो डेटा इंसर्ट हो चुका। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाली क्वेरी है उसको रन करेंगे। उसमें हम कर क्या रहे हैं, उसमें कुछ नहीं, बस हम एक लेंथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन तीनों वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे इसको करते हैं क्वेरी को रन। तो यहाँ पे लेंथ क्या दिखा रहा है, देखो जो फर्स्ट हमारा वेरिएबल था उसमें क्या था, वेर कैर, तो उसकी वजह से उसकी एक्चुअल लेंथ तो हमने 30 सेट की थी, बट यहाँ पे दिखा कितनी रहा है 8। यहाँ पे कितनी दिखा रहा है 3। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू हम उसमें असाइन कर रहे हैं बस वो उतनी ही लेंथ कंसिडर कर रहा है। वही दूसरा जो हमारा फील्ड था वो था कैरेक्टर टाइप का, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें जितनी मैक्सिमम लेंथ हमने सेट की थी वो उतनी ही कंज्यूम कर रहा है 10, बाकियों में वो स्पेस ऐड कर देता है। ठीक है, उसको हमने एक्स वाई जी सेट किया था तो भी वो 10 ही शो कर रहा है। और जो क्लॉब है, क्लॉब क्या करता है, वो भी उतनी ही स्पेस यूज करता है जितनी हमने यूज की है। तो यहाँ पे 4 दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका अगर मैं F4 करके आपको 4 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए 4 उसने यूज कर लिया। वापस से अगर F4 करें, इस फील्ड्स पे F4 करें, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले की 30 थी, बट दिखाया किसने, उसने उसने 8 दिखाया पहले वाले जो रिकॉर्ड है उसके लिए, और बाद वाले सेकंड वाले के लिए उसने 10 दिखाया जो एक्चुअल लेंथ थी, और क्लॉब में जितना उसने यूज किया उतना उसको शो कर दिया। तो ये 3 डेटा टाइप्स रहते हैं जिसमें हम कैरेक्टर के लिए अगर आपको कोई भी फील्ड बनानी है तो आप ये 3 टाइप के डेटा टाइप का यूज कर सकते हो, कैरेक्टर, वेर कैरेक्टर जो वेरिएबल कैरेक्टर, और क्लॉब कैरेक्टर फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें पोर्शन में हमने ये पूरा कवर कर लिया कि एसक्यूएल आरपीजीएल के थ्रू हम कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के थ्रू, और टेबल जब क्रिएट हो जाती है तो उसमें डिफरेंस क्या होता है। 3 टाइप के हमने कैरेक्टर वेरिएबल को कवर किया। नेक्स्ट पोर्शन में हम दूसरे डेटा टाइप पे मूव करेंगे। सो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।